घंटों में जितना कुछ हुआ है हम कुछ भी इस वीडियो में मिस नहीं करेंगे। पहले नंबर पे बिग बैश में जो पाकिस्तान प्लेयर्स का पहला पहला मैच अच्छा नहीं रहा, शाहीन अफरीदी को बॉलिंग करने से रोक दिया गया। मोहम्मद रिजवान 10 बॉलों पे 4, बाबर आजम कल 5 बॉलों पे 2। उसके बाद पीएसएल के रोड शो को डिस्कस करेंगे जो न्यूयॉर्क में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हमें नजर आई। फिर उसके अलावा पीएसएल की विंडो भी अनाउंस कर दी गई है, वो भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान टूर ऑफ बांग्लादेश की डेट्स थोड़ी आगे पीछे होंगी। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के फौरन बाद बांग्लादेश जाना था, उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान अंडर 19 टीम कल इंडिया से हारी, क्यों हारी, उनको मेरा क्या पैगाम है, वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तान के टेस्ट के कोच अजहर महमूद, उनको टाटा बाय बाय कहने का एक फाइनली फैसला आ गया है। इतना कुछ है डिस्कस करने के लिए, तो अपने खाने की तैयारी शुरू कर लो। जो भी खा रहे हो एंजॉय करो, साथ साथ आपको वीडियो देखने का आज मजा आएगा। तो सबसे पहले पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटर्स बिग बैश में गए हैं, चाहे वो बाबर है, रिजवान है, शहीन है, हसन अली है, जितने भी लड़के हमारे गए हैं पाकिस्तान के, सोशल मीडिया देख के एक ऐसी वाइब आ रही है कि हम पाकिस्तानी अंदर ही अंदर इंतजार कर रहे हैं कि यार ये बस ना फेल हो जाएं सारे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा चाह रहे हो, लेकिन सोशल मीडिया पे जितनी हेट मैंने पिछले कुछ घंटों में बाबर के लिए, रिजवान के लिए, शहीन के लिए देखी है, पता नहीं, शायद मुझे लगता है कि हम अपने ही प्लेयर्स के दुश्मन हैं। देखो, हमने ना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना सीखना है, वो हम लोगों को नहीं आता, तो वो हमको सीखना है कि तहजीब के दायरे में रहते हुए प्लेयर तक मैसेज भी जाए और उसको पता भी लग जाए कि यार मुझे अब करना पड़ेगा। बिग बैश ने पाकिस्तान प्लेयर्स के ऊपर अपनी सोशल मीडिया की हाइप जितनी बनानी थी उन्होंने बना ली है। यानी हम यहां पे अपने कंट्री में बैठ के जिन प्लेयर्स को मैच विनर समझते हैं ना, उनको मैच विनर बिग बैश वाले भी नहीं मानते। चाहे वो शहीन है, चाहे वो रिजवान है, चाहे वो बाबर है, मतलब इन सब की तारीफ में बिग बैश वालों को भी क्या बोलना पड़ रहा है कि यार जब से ये आए हैं ना हमारे तो 1 लाख फॉलोवर बढ़ गए हैं। यार जब से तो ये आए हैं ना हमारी 2-3 वीडियोस 1 मिलियन प्लस चली गई हैं। यार क्रिकेट टीम्स को कब से परवाह होने लगी कि हमारे कितने व्यूज आ रहे हैं। चलो उनका सोशल मीडिया है, वो जो मर्जी कहें। आपको ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि हमारे प्लेयर्स को ना कोई मैच विनर समझ के नहीं ले रहा, वो हमारी तारीफ करने के लिए वही 1-2 इक्का दुक्का वर्ड यूज कर लेते हैं। ईगल हैज अराइव्ड, कवर ड्राइव देखने के लिए एक्साइटेड हैं, वगैरह वगैरह। ये नहीं कोई कह रहा कि हमारे प्लेयर के आने की वजह से सिडनी की टीम स्ट्रांग हो गई है, ब्रिस्बेन की टीम स्ट्रांग हो गई है, बॉलिंग अटैक बड़ा तगड़ा हो गया है, मेलबर्न की विकेट कीपिंग सेफ हाथों में है। कोई ये नहीं कह रहा, सब सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया वाले भी। अच्छा, अब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, इनका पहला पहला मैच अच्छा नहीं गया। बाबर वाले मैच में तो बारिश पड़ गई थी पर्थ में, वैसे ही वो 11 ओवर का मैच हो गया था, तो आप उस पर क्या ही ज्यादा बात कर सकते हो। लेकिन जिस शॉट पे बाबर आजम आउट हुआ वो उसकी शॉट नहीं है। मुझे याद है किसी जमाने में उसी बॉल को बाबर आजम बैकफुट पंच लगाता था ऑफ साइड पे, वो उसकी शॉट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मोहम्मद रिजवान की टीम ने 200 किया, 10 बॉलों पे 4 मोहम्मद रिजवान रन कर पाए, 1 डाउन आए। अगर 3-4 मैच ऐसे ही गए ना तो आप भूल जाएंगे बिग बैश वाले आपके प्लेयर्स को पूरे पूरे मैच खिलाएंगे। ये बाहर बैठ के सिर्फ इंतजार करेंगे यार हमें दोबारा चांस मिले। अब ऐसा नहीं है कि बाबर और रिजवान या शहीन या शदाब या हसन अली, इनके मैचेस अच्छे नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह इनके मैचेस अच्छे जाएंगे। अगर मैं स्पेशली बैटर्स की बात करूं, रन्स करने तो हमारे बैटर्स को आते हैं ना, मसला रन्स करने का नहीं है, मसला है कि ये किस तरह रन्स करेंगे।
किस स्ट्राइक रेट से रन करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले जो उनका सिस्टम है, नीचे से आप ले लो ऊपर तक, वो तेज क्रिकेट खेलते हैं। उनको स्ट्राइक रेट अपने आसमान को छूते देखने हैं, वो नहीं आसरा करते, वो नहीं इंतजार करते। वो आपको झलक नजर भी आई है 2 मैचों में अभी तक। तो हमारे बैटर्स को एक पुश मिलेगा। मैं इसको इस तरह पॉजिटिव वे में ले रहा हूं कि जो वो मैं इनके बारे में कहता था ना कि काश इनको एक कोई तगड़ा कोच मिलता, बाबर रिजवान को, सख्त कोच जो इनके अंदर से काम निकलवाता कि यार इतने ओवर्स में मुझे इतने रन बोर्ड पे चाहिए। वो हमेशा मैं एग्जांपल देता रहा हूं ना जोनाथन ट्रॉट की। वो 2023 के वर्ल्ड कप में कितनी जबरदस्त चीज करता था, जब इनके ओपनर्स बैटिंग करने जाते थे अफगानिस्तान के, वो एक बोर्ड पे लिख के लगा देता था कि 10 ओवर में अगर कोई विकेट नहीं गिरी तो मुझे इतने रन चाहिए, अगर विकेट गिर गई है तो कम से कम इतने रन फिर लाजमी करने हैं, एक प्लान। लेकिन हमारे कल्चर में अनफॉर्चुनेटली एक जो थोड़ा सा सख्त कोच आया था वो गैरी कर्स्टन था, जिसपे हम वीडियो में आगे जाके बात करेंगे जब मैं अजहर महमूद की कोचिंग की बात करूंगा। तो हमने तो यहां पे किसी सख्त कोच को डेढ़े जमाने ही नहीं दिए, उनको बैठने ही नहीं दिया यहां पे। तो ऑस्ट्रेलिया के कल्चर में जाके हमारे प्लेयर्स के ऊपर भी अब प्रेशर आएगा कि बॉस करके दिखाना पड़ेगा। वो जो हनीमून टाइम पीरियड था ना, ईगल हैज अराइव्ड, किंग बाबर इज हेयर, मोहम्मद रिजवान सुपरमैन इज हेयर, वो जो कुछ था वो खत्म हो गया। अब क्रिकेट शुरू हो गई है, रन करने पड़ेंगे, बॉलिंग करनी पड़ेगी, टीम को जितवाना पड़ेगा। क्या ये मैच विनर्स हैं? अभी तक हमारे लिए तो ये कभी मैच विनर साबित नहीं हुए। T20 कंपटीशंस की अगर मैं बात करूं आईसीसी लेवल पे, नेवर। तो ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश इनसे कितना फायदा निकाल सकती है, और ये क्या बन के वापस आएंगे ऑस्ट्रेलिया से, ये सिर्फ हमें देखना है। आपको इतनी हाई इंटेंसिटी क्रिकेट वहां पे मिल रही है अगर ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, आप लड़ो, फाइट करो, आपको वहां पे रन्स निकालने पड़ेंगे। शहीन पे आ जाते हैं। शहीन को आज, अभी उनके 3 ओवर भी कंप्लीट नहीं हुए थे, 43 रन उनको पड़े 43, और उन्होंने एक ओवर में 9 बॉल्स कर दी, 3 नो बॉले जो उन्होंने की वो हाईवे स्नो बॉले थी। फिर उनको हटा दिया गया बॉलिंग से। जाहिर बात है, अब हाईवे स्नो बॉले करोगे तो उसको कहा जाता है क्रिकेटिंग लैंग्वेज में कि ये डेंजरस बॉलिंग है। आपसे अगर बॉल नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली शहीन जान के नहीं कर रहा होगा, लेकिन अगर उससे बॉल नहीं हो रहा तो उसको हटा लिया जाएगा कि यार कोई बैटर हमारा जख्मी ना हो जाए, किसी को बॉल ना लग जाए। और शहीन शाह अफरीदी का अगर आप पेस भी देख लो, अगर एवरेज पेस उसका मैं आज भी निकालूं वही 132, 133, 134, एक आधा कोई आ जाएगा 138, लेट्स से किसी दिन अच्छी उसकी बॉडी फील कर रही है तो 140, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया के पिचेस में भी जाके, मतलब अगेन जब भी हम शहीन की बात करते हैं हम यही कहते हैं कि यार अब हमें बस ये मान के चलना है कि जो कुछ है वो यही है, इससे ज्यादा शहीन नहीं है। और मैं आपको कितने सालों से एक बात बता रहा हूं, अगर शहीन शाह अफरीदी 145, 146 किलोमीटर पर आवर पे बॉल नहीं करेगा, वो कभी भी सेम शहीन शाह अफरीदी नहीं रहेगा। जो हमें आदत है ना शहीन को देखने की, 2021-22 का शहीन, 2019-20 का, वो जो राइटी को पढ़ के बॉल उसका अंदर आता था ना, वो पेस की वजह से डिसीव करता था। अब कोई कहने को ये कह सकता है यार पेस इज नॉट एवरीथिंग, आई एग्री, बट कुछ बॉलर्स के लिए पेस एक बहुत बड़ा हथियार है। वो पेस की वजह से दुनिया से अलग दिखते हैं। शहीन का पेस थोड़ा सा कम हुआ, अब तो उसको रोहित शर्मा भी पकड़ लेता था जब उसका पेस थोड़ा नीचे हुआ था। आपको श्रीलंका वाला एशिया कप याद होगा, जहां पे रोहित फंसता था, उसने टाइम लेके फ्लिक करना शुरू कर दी थी उसको, क्योंकि बॉल नजर आना शुरू हो गई थी ना। 145 किलोमीटर पर आवर वर्सेस 132, 133 किलोमीटर पर आवर, जमीन आसमान का फर्क है। तो बिग बैश की शुरुआत तो हमारे क्रिकेटर्स की अच्छी नहीं रही, बट आई विश देम ऑल द बेस्ट, जितने भी लड़के गए हैं। एक चीज की मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि ये हाई इंटेंसिटी क्रिकेट खेल रहे हैं, इन पे प्रेशर आएगा, और मैं तो चाहता हूं कि इनके ऊपर प्रेशर आए, क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर आएगा तो इनको पता लगेगा हम कितने पानी में हैं, और ये फिर मजबूर हो जाएंगे अपनी गेम को चेंज करने में। भाई साहब वो ऑस्ट्रेलियन मीडिया है,
वो पाकिस्तान मीडिया नहीं है जिसको आप खड़े होकर कह दें वो हारिस रऊफ की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी मीडिया फजूल हम पे क्रिटिसाइज करता है। रऊफ साहब आखिरी ओवर में आप अगर बॉल करने आए तो पाकिस्तान के हाथ से मैच निकल जाता है, टूर्नामेंट्स की बात कर रहा हूं। तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया को कभी ये जवाब दे के तो देखो, वो आपको रगड़ना दे तो फिर कहना। उनके तो अखबारों में फ्रंट पेज पे आपकी तस्वीरें आएंगी कि यार ये किनको हमने बिग बैश में ले आए। तो अच्छी बात है, आप लोगों पे प्रेशर आएगा, आपको पता लगेगा, बल्कि अब ऑस्ट्रेलियंस को भी पता लगना चाहिए ना कि किस दर्द से पाकिस्तानी गुजरे हैं। उस दर्द से अब ऑस्ट्रेलिया वाले भी गुजरेंगे कुछ दिनों तक। तो अब आपने लिया है तो बर्दाश्त करो। आई विश देम ऑल द बेस्ट। अल्लाह करे कि ये अपने पैरों पे खड़े होके अपनी अपनी टीमों को मैचेस जितवाएं और कुछ बन के आए ऑस्ट्रेलिया से वापस। अपने करियर के आखिर में इन प्लेयर से हम तवक्को कर रहे हैं कि ये बन के वापस आए, तो अगे तुम आप हिसाब ला लो। एनीवेज, जो हमारा दूसरा टॉपिक है आज का, वो पाकिस्तान सुपर लीग का रोड शो है। आपको याद होगा कि लंदन में इन्होंने बहुत ही बेकार रोड शो किया था, और उस पर मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, हमने सेपरेट उस पर वीडियो की थी और मैंने कुछ इंप्रूवमेंट्स बताई थी पाकिस्तान सुपर लीग को कि ये चीजें आपको करनी चाहिए। कोई 100% हमें इंप्रूवमेंट नहीं नजर आई, लेकिन मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं पाकिस्तान सुपर लीग को। इन्होंने कुछ अच्छी वीडियोस डाली। एक बंदा इन्होंने लाहौर से न्यूयॉर्क भेजा है, तो आपको सोशल मीडिया पे वीडियोस नजर आ रही हैं। एक आधी वीडियो बड़ी अच्छी इन्होंने मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की, जहां एक बस थी उसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ था पाकिस्तान का। तो यही है रोड शो। वो वीडियो अभी तक आ जानी चाहिए सोशल मीडिया पे। आमतौर पे जब कोई चीज मीडिया के साथ व्हाट्सएप पे शेयर की जाती है तो वो आधे पौने एक घंटे में सोशल मीडिया पे पब्लिश हो जाती है, तो वो वीडियो आ गई होगी। तो ये कंटेंट देख के बड़ी मुझे खुशी हुई। अच्छा, जो इन्होंने एक्चुअली अंदर इवेंट किया न्यूयॉर्क के एक होटल में, वो अगर आपने नहीं सुना तो उसको सुनने की कोशिश करना। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि उस इवेंट को जिस लड़की ने होस्ट किया वो कौन थी। मतलब मुझे लग रहा था कि चैट जीपीटी से वो कंटेंट लिख के लाई है कि मैंने साउद शकील को जब बुलाना है तो क्या कह के बुलाना है। पता नहीं क्या बोल रही थी वो, द सुपर साउथ शकील। मतलब एक कोई नेचुरल बंदा होता है ना क्रिकेट पे बोलने वाला, मिसाल के तौर पे जैनब अब्बास, जो कि मेरा ख्याल है आजकल बांग्लादेश प्रीमियर लीग में काम करने के लिए गई हैं। तो जब कोई नेचुरल बंदा होता है ना यार, वो नेचुरल बात ही करता है कि साउथ शकील जो कि एक सॉलिड बैटर है, जिनको इनिंग्स बिल्ड करनी आती है, जो कि कोयटा को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, नई चीज एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा कुछ होता है एक नेचुरल क्रिकेट लवर के दिमाग में बोलने के लिए। और ऊपर से जो माइक क्वालिटी थी उस इवेंट की, मतलब ऑब्वियसली जिस कैमरे से वीडियो बन रही थी उसके साथ माइक की तार प्लग नहीं थी। ये आपको टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात बता रहा हूं। तो मैंने 3-4 दफा कोशिश की उस इवेंट को सुनने की और बड़ी तकलीफ हो रही थी कानों में, वो नहीं सुना जा रहा था। And a very warm welcome to HPL Pakistan Super League Roadshow 2025. लेकिन मजबूरी है ना, हमारा तो काम ही क्रिकेट का है, तो हमें फिर वो सुनना था ओखे सोखे होके। तो वो एक इवेंट जो मेन इवेंट था उसमें इंप्रूवमेंट नहीं नजर आई, लेकिन फैन एंगेजमेंट के लिए कोशिश की गई, जो कि बहुत अच्छी चीज है। फिर चेयरमैन पीसीबी ने पाकिस्तान सुपर लीग की विंडो भी अनाउंस कर दी। 26 मार्च से लेके 3 मई तक पाकिस्तान सुपर लीग होगी, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान का जो टूर है बांग्लादेश का, वो शायद या तो पूरा रीशेड्यूल होगा या 2 हिस्सों में होगा। मुझे लगता है कि 2 हिस्सों में होने के ज्यादा चांस हैं। हमारा T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल है वो 8 मार्च को है। इंशाल्लाह, अल्लाह करे पाकिस्तान उसका फाइनल खेले। अब इस टाइम हमें नहीं पता कि पाकिस्तान ने कहां तक जाना है T20 वर्ल्ड कप में। अल्लाह करे कि हम ट्रॉफी जीत के आए इंशाल्लाह। लेकिन आपको प्लान थोड़ा पहले करना पड़ता है। ऑब्वियसली आपने कम्युनिकेट करना है दूसरे बोर्ड को भी कि हमने कब आना है, टिकट्स होनी है, अकोमोडेशन, होटल, लॉजिस्टिक्स, टिकट प्रिंटिंग, बहुत कुछ होना होता है एक टीम की जब इंटरनेशनल हम बात करें। तो आपको बांग्लादेश को थोड़ा पहले बताना पड़ेगा। हो सकता है कि दोनों बोर्ड्स में अभी तक कम्युनिकेशन भी हो गई हो, लेकिन ये थोड़े दिनों तक शायद आपको अनाउंस करते नजर आए। 8 मार्च के बाद और 26 मार्च से पहले
ये जो दरमियान में आपके पास एक स्लॉट है, इसमें अच्छा बांग्लादेश आपने टेस्ट मैच भी खेलने हैं, वनडे भी और T20 भी, तो आप T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद और PSL से पहले दरमियान में बड़ी आसानी से 3 T20 मैच खेल के आ सकते हो। मैं बस ये चाहता हूं कि T20 वर्ल्ड कप के बाद आप 2 टेस्ट मैच ना खेलो, टेस्ट मैच आप खेलो PSL के बाद। मैं कोई टेस्ट क्रिकेट के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, एक तो हमारे लोगों को बिल्कुल बच्चों की तरह समझाना पड़ता है, आई डोंट माइंड। T20 वर्ल्ड कप के बाद और पाकिस्तान सुपर लीग T20 फॉर्मेट की है, सेंस ये बनाती है बात कि आप दरमियान में व्हाइट बॉल खेलें। दरमियान में रेड बॉल खेलना फैंस का इंटरेस्ट नहीं आएगा। जो इंगेजमेंट आपको मिलनी है पाकिस्तान ऑडियंस से या बांग्लादेश ऑडियंस से भी, लेट्स से चलो पाकिस्तान ऑडियंस से भी, वो T20 वर्ल्ड कप के बाद सब व्हाइट बॉल की बात कर रहे होंगे, T20 की स्पेशली बात कर रहे होंगे। तो आप शायद बांग्लादेश जाके 3 T20 खेल के वापस आ सकते हैं। इवन मेरा ख्याल है अगर आप जल्दी जल्दी करें तो आप 3 वनडे 3 T20 खेल के भी वापस आ सकते हैं। और PSL के बाद आपने वेस्ट इंडीज जाना है, वेस्ट इंडीज से आपने इंग्लैंड जाना है, तो वेस्ट इंडीज जाने से पहले क्या आप 2 टेस्ट की स्लॉट निकाल सकते हैं कि आपका जो टेस्ट का सीजन है वो बिल्कुल साथ साथ हो जाए। आप पहले बांग्लादेश जाएं, 2 टेस्ट खेलने, वहां से 2 टेस्ट आपके वेस्ट इंडीज, और फिर वेस्ट इंडीज से इंग्लैंड आपके 3 टेस्ट। तो आपका टेस्ट का पूरा एक फ्लो बन जाएगा और काफी चीजें आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको पता होगा कि 2-2.5 महीने आपके टेस्ट मैच ही हैं। अब अगर हम टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं तो यहां पे अजहर महमूद को शामिल कर लेते हैं, जिनको फाइनली टाटा बाय बाय कह दिया गया है। आपको अंदाजा भी है कि अजहर महमूद अप्रोक्सीमेटली कितनी सैलरी ले रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से? तकरीबन अगर मैं उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करके बताऊं, कोई 75 लाख, 75 लाख रुपया साल की नहीं, महीने की तनख्वाह। फिर जब क्रिकेट बोर्ड को रियलाइज हुआ अजहर महमूद को हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, चलो खानापुरी के लिए इनको टेस्ट टीम का कोच लगा देते हैं। एक तो आपकी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज थी, फिर आपने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी थी, दरमियान में कितना बड़ा गैप है। तो जाहिर बात है ना आपने टेस्ट क्रिकेट अपनी शेड्यूल की हुई है, फिर जो आपने कोच भी रखा आपने खानापुरी के लिए रखा। जाहिर बात है अगर आप किसी को 2 सीरीज के लिए रख रहे हैं और दरमियान में गैप ही इतना ज्यादा है, तो प्लेयर्स भी किस चीज की तैयारी करें? उनको भी पता होगा 3 महीने पड़े हैं हमारी अगली सीरीज में। तो टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई है ही नहीं है इंटरेस्ट। आप एक डे नाइट टेस्ट मैच लाहौर, फैसलाबाद, कराची के नए स्टेडियम बनने के बाद आप पाकिस्तान के किसी मैदान में डे नाइट टेस्ट मैच करवा दें किसी टीम के साथ, मैं देखता हूं कि कैसे लोग नहीं देखने आते। 100% लोग देखने आएंगे। और टेस्ट क्रिकेट जब आप डे नाइट करवाते हो उस पर खर्चा बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा बिजली यूज कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा जनरेटर्स यूज कर रहे हो, LED लाइट्स चलती हैं, तो कॉस्ट डबल हो जाती है। लेकिन अगर आप टेस्ट क्रिकेट को लेके सीरियस हो तो आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। मतलब टेस्ट मैच लेट से शुरू हो रहा है दोपहर को 2 बजे, कैसे नहीं शाम को लोग आएंगे यार, 100% आएंगे दफ्तरों से फ्री होके। तो अजहर महमूद को अब फारिग आपने करने का फैसला कर लिया है, तो कौन आएगा पाकिस्तान का कोच? वो कितना एक जबरदस्त आपको मौका मिला था जब जैसन गिलेस्पी जैसा काबिल बंदा आपकी टेस्ट टीम को संभाल रहा था, उनको रखा गया था गैरी कैस्टन के साथ। और जब गैरी कैस्टन को फारिग किया गया, या दूसरे लफ्जों में जब गैरी कैस्टन ने डिसाइड कर लिया कि मुझे नहीं काम करना, आप इसको किसी भी एंगल से देख लो क्योंकि दोनों एंगलों से इसको देखा जा सकता है, तो उसी टाइम मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि बस ये कुछ दिनों की बात है, जैसन गिलेस्पी भी जाएगा। और जाहिर बात है आप एक ऑजी बंदे को रख रहे हैं, और अगर कोई ऑस्ट्रेलिया से ये वीडियो देख रहा है वो आपको इस चीज की गवाही देगा। एंड आई हैव बीन टू ऑस्ट्रेलिया। मैं आपको बता सकता हूं कि ऑस्ट्रेलिया के जो गोरे हैं ना वो बहुत ही ब्लंट हैं, वो मुंह पे बात करते हैं, रूड नहीं है, बस साफ दिल है। तो जैसन गिलेस्पी जैसा ऑजी बंदा कभी भी यहां पे सेट नहीं हो सकता था, अगर तो ऊपर से द ग्रेट आकिब जावेद की आवाज आनी है कि पिच ऐसी नहीं ऐसी होगी। तो अभी तो हमें यही नहीं पता ना कि हमने किस वेन्यू पे टेस्ट क्रिकेट खेलनी है।
बहुत इंपॉर्टेंट है कि जल्दी से जल्दी आप ये डिसाइड कर लो कि आपके टेस्ट के वेन्यूज कौन से हैं, और ये करेंगे नहीं कभी भी ऐसे, क्योंकि ये तो अभी इंडिया नहीं कर पाया। मुझे विराट कोहली का एक बड़ा फेमस इंटरव्यू याद आता है, जिसमें उन्होंने, ये बात है शायद कोई 4-5 साल पुरानी, विराट कोहली ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया था कि हमें, एक तो इंडिया बहुत बड़ा है ना, आपको एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए अक्सर वहां पे 2, 2.5, 3, 4 घंटे की फ्लाइटें होती हैं इंडिया के अंदर ही, एक कोना दूसरा कोना। तो विराट कोहली ने कहा कि हमें, आप व्हाइट बॉल जहां पे मर्जी खिलाओ, लेकिन टेस्ट के आपके जो सेंटर है ना वो फिक्स होने चाहिए। अब आप ऑस्ट्रेलिया को देख लो, पाकिस्तान मोस्ट प्रोबेबली 2028 के आखिर में ऑस्ट्रेलिया का टूर करेगी, उसमें 3 टेस्ट मैच पाकिस्तान ने खेलने हैं। अभी से ही तकरीबन ये तय पा गया है कि पहला टेस्ट मैच होगा एडिलेड में, दूसरा मेलबर्न में, तीसरा सिडनी में। और कोई भी टीम जब ऑस्ट्रेलिया जाती है यार, यही वेन्यू होते हैं, एक आधा गाबा होता है, एक पर्थ होता है, मतलब उनके टेस्ट के वेन्यूज फिक्स हैं। और जो उनकी बाकी जगह हैं कैनबरा वगैरह, उनको वो व्हाइट बॉल के लिए रखते हैं। हालांकि कैनबरा उनका कैपिटल है, लेकिन वो हर जगह टेस्ट क्रिकेट को नहीं लेके जाते। आप इंग्लैंड को देख लो, इंग्लैंड तो आप जब प्लेन से लैंड कर रहे होते हो ना, यूके नीचे शुरू हो जाता है यार, आपको लिटरली हर 30 सेकंड के बाद, ये भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं, जो लोग यूके गए हैं वो ये बात से एग्री करेंगे और समझेंगे। सो आई कैन टेल यू कि जब आप यूके की हदूद में दाखिल हो जाते हो, हर 30 सेकंड बाद आपको नीचे एक क्रिकेट ग्राउंड नजर आ रहा होता है। मतलब जब आपकी लैंडिंग शुरू हो जाती है, आपको नीचे से व्यू नजर आ रहा है, लॉर्ड्स भी नजर आता है हमेशा लैंड करते हुए, आपको हर 30 सेकंड के बाद क्रिकेट ग्राउंड नजर आ रहा होता है। और वो फुटबॉल ग्राउंड नहीं होता, मतलब आपको दरमियान में पिच नजर आ रही होती है। अगर आप छोटे छोटे टाउन्स की बात ना करो, आप काउंटीज की बात कर लो, तो इंग्लैंड में व्हाइट बॉल के लिए कितनी ऑप्शंस हैं, ऐसी ऐसी ऑप्शंस हैं कि अब उन्होंने हर जगह व्हाइट बॉल भी नहीं वो खेलते। एक जमाने में मुझे याद है, जब कोई टीम इंग्लैंड जाती थी तो वो नॉर्थहैम्पटन में जाके मैच खेलती थी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने एक वर्ल्ड कप का मैच भी खेला हुआ है नॉर्थहैम्पटन में, कोई 99 के वर्ल्ड कप में शायद। तो अब तो उन्होंने कुछ वेन्यूज निकाल दी हैं, इतने वेन्यूज हैं उनके पास, फिर भी टेस्ट क्रिकेट के लिए उनके वेन्यूज फिक्स हैं। एक तो लॉर्ड्स है ना, ऑब्वियसली ओल्ड ट्रैफर्ड होता है, फिर लीड्स को कभी देते हैं कभी नहीं, कार्डिफ में मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कभी कार्डिफ में टेस्ट मैच देखा, हुआ होगा कोई शायद, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम फौरन से जब मैं बात कर रहा हूं। वहां व्हाइट बॉल के मैच होते हैं। तो आपको इतनी एग्जांपल्स हैं देने के लिए मेरे पास कि आप जब टेस्ट क्रिकेट को सीरियस लोगे ना, आपको, मैं क्यों कह रहा हूं कि आप अपने वेन्यूज फाइनल करो। आपके टेस्ट के इस टाइम 3 वेन्यूज आपको फाइनल करने चाहिए। एक आपका लाहौर होगा, एक आपका कराची होना चाहिए हर सूरत, बहुत रिच हिस्ट्री है कराची की। तो कराची में आप नया स्टेडियम बनाएं, लाहौर कराची आपके 2 स्टेडियम है। तीसरा आप मुल्तान रख लो, क्योंकि मुल्तान फैसलाबाद से मुझे थोड़ा बेहतर लगता है स्टैंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और रावलपिंडी, मतलब वो भी खैर स्टेडियम आपका इस्लामाबाद में बन जाएगा। लेकिन जब आपके 3 वेन्यूज होंगे ना, जब आपने 3 वेन्यूज अपने मार्क कर ली हैं, उसके बाद आप अपने 3 वेन्यूज की जो पिचेज हैं उनका बिहेवियर डिसाइड करो कि यार जो लाहौर की पिच है ना, ये बैटिंग ट्रैक होगा, जो मुल्तान की पिच है ना, ये स्पिनर्स की यहाँ पे मौजें होंगी, और कराची में हमारा नया बॉल हिलेगा। एक तो समंदर है, हवा चलती है, तो वहां नए बॉल की मूवमेंट हमेशा थोड़ी ज्यादा होती है अगर आप लाहौर या किसी भी दूसरे शहर से कंपेयर करो। तो आपको ये चीजें डिसाइड करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी सीरीज में हम 3-3 स्पिनर खिला रहे हैं, एक ऑलराउंडर को खिला रहे हैं जो फॉर्मेलिटी के लिए एक आधा ओवर करता है, और फिर 3-3 4-4 स्पिनर आ जाते हैं। आई एम ऑल फॉर होम एडवांटेज, लेकिन कहीं ना कहीं एक फेयर आपको तरीके से क्रिकेट को चलाना है, जहां पे दोनों पार्टियों को इक्वल चांस मिले, बैटर्स को भी बॉलर्स को भी। और ऐसा माजी में पाकिस्तान में होता था, ये तो अब है कि 2-2 3-3 4-4 स्पिनर आ जाते हैं और पाकिस्तान मैच कभी जीत जाता है, कभी दूसरी टीम के तगड़े स्पिनर आ जाएं। साइमन हार्मर की बात कर लो, या वेस्ट इंडीज आपको कभी पड़ जाती है यहाँ पे, कभी बांग्लादेश आपको पड़ जाती है।
तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस फॉर्मूले से कामयाब हो जाओ। आपके बाकी कंट्रीज भी, श्रीलंका को ले लो, आप इंडिया को ले लो, आप बांग्लादेश को ले लो, वो भी स्पिनर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि वो फास्ट बॉलर को प्लेइंग 11 में ना रखें। ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा ऐसा। तो ये चीजें आपको देखनी है। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान का टेस्ट का जो भी कोच आए वो इनसे डिमांड करे कि भाई साहब मैं तो आ जाता हूं, लेकिन आप थोड़ी टेस्ट क्रिकेट तो बढ़ाएं अपनी अगली FTP में। एक तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि यार हमें 3 टेस्ट मैचों से कम सीरीज नहीं खेलनी, अगर आप वाकई ही ग्रो करना चाहते हो। लेकिन इसमें बहुत एक अलग कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बातें डिस्कस कर सकते हैं, जो जब पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज की बात आएगी कभी तो स्पेसिफिकली उसको करूंगा। तो ये वाला टॉपिक मैं यहां पे क्लोज करता हूं। अच्छा, अगला टॉपिक हमारा जो इस वीडियो का है वो अंडर 19 वर्ल्ड कप का है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम बहुत आसानी से इंडिया से हार गई। ऑब्वियसली पाकिस्तान में लोगों ने गुस्सा किया, लोगों ने जज किया प्लेयर्स को कि ये किसी काबिल नहीं हैं, हमारे प्लेयर्स मैच में नजर नहीं आ रहे थे। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे बात करने से पहले आपको ये समझना है, और प्लीज ये समझना है, क्योंकि मुझे ये बात शायद 8-9 साल बाद समझ आई है और मैं क्रिकेट में काम कर रहा हूं। कोई शेम नहीं है ये बात एडमिट करने में जो मैं आपको बताने लगा हूं। मुझे 8-9 साल के बाद ये बात समझ आई है कि जो अंडर 19 की क्रिकेट है या अंडर 16 की क्रिकेट है, अंडर 17 की क्रिकेट है, इनका काम सिर्फ प्लेयर डेवलप करना। वो जो आपके दिमागों में है ना कि इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही है तो अंडर 19 के लड़के जाके बदला लें, नहीं भाई साहब, वो इनका काम नहीं है। वो आपकी सीनियर टीम से आप तवक्को करें, क्योंकि वो आपकी मेन टीम है। वो तो खैर 3 मैच हार गए ना, उन पे तो हम क्या ही बात करें, शहजादों पे। तो जो अंडर 19 के लड़के हैं ना, इनका काम सिर्फ अपनी क्रिकेट डेवलप करना। अब ये अंडर 19 एशिया कप खत्म हो जाएगा कल को, कोई भी जीते, व्हाट्स नेक्स्ट? क्या आपको पता है कि इसके बाद पाकिस्तान की अंडर 19 टीम क्या कर रही है? नहीं, आपको नहीं पता, क्योंकि डिसाइडेड ही नहीं है। मैं इंडिया को देखता हूं, अब इंडिया क्या करती है, या इवन ऑस्ट्रेलिया भी इसी ब्रैकेट में आती है, साउथ अफ्रीका भी इस ब्रैकेट में आती है। अगर ये एक दूसरे के कंट्री में गए हुए हैं ना, तो सेम टाइम पे इनकी वुमेन्स टीम भी वहां पे होती है, इनकी एक इमर्जिंग टीम भी वहां पे होती है। यानी उन्होंने अपनी सीनियर टीम को अपनी जूनियर क्रिकेट टीम के साथ मर्ज करके टूर कराना शुरू कर दिए, और एट टाइम्स उनकी वुमेन्स टीमें भी सेम टाइम पे मेंस के साथ टूर कर रही होती हैं। तो हम अंडर 19 के बारे में कब बात करना शुरू करते हैं? अंडर 19 वर्ल्ड कप में, इमर्जिंग एशिया कप, अंडर 19 वर्ल्ड कप, ऐसे टूर्नामेंट्स में। दरमियान में क्या हो रहा है? दरमियान में कुछ नहीं हो रहा। अभी जो लड़के आपके यहां पे परफॉर्म कर रहे हैं, चलो अली रजा तो पाकिस्तान सुपर लीग खेला हुआ है, जो भी हमारे लड़के परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान से, इनका रोड मैप क्या है? और ये कोई पहली दफा नहीं है कि पाकिस्तान अंडर 19 में कोई बच्चा परफॉर्म कर रहा है। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था ना क्रिकेट जर्नलिज्म का 2013 में, तब अपनी पीक पे अंडर 19 में थे समी असलम, बाबर आजम, इमामुल हक, ज़ियाउल हक, उस्मान कादिर, अजीम गुम्मन। ये टीम होती थी पाकिस्तान अंडर 19 की, और कोई इनके पास भी नहीं आता था। ये इतनी तगड़ी टीम होती थी। उनमें से कितने लड़के आज पाकिस्तान टीम में स्टैब्लिश हैं, या कितने आपको आपके लेजेंड्स बन गए हैं? एक बाबर ही है ना आपकी मौजूदा टीम में, इमाम ऑन एंड ऑफ टीम में आता है। ना उस्मान कादिर जगह बना पाया, ना उसको इन्होंने जगह बनाने दी। हालांकि जितना बॉल उस्मान कादिर का स्पिन होता था, इसको ये चांस देते तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा बॉलर मिल जाता, लेग स्पिनर। इसी ब्रैकेट में मैं उसामा मीर को भी डालता हूं। ये प्रॉपर मंजे हुए स्पिनर थे, लेकिन इनको पाकिस्तान ने नहीं बनाया। और खैर आज भी हम किसको बना रहे हैं, वो मेरी दुखती रग पे फिर हाथ आ गया मेरा अपना ही। सुफियान मुकीम की कितनी मैंने आपको मिसालें दी। अब उस्मान तारिक आया हुआ है, अबरार है, तैयब ताहिर को नहीं बनाया, आकिफ जवेद को शानदार बॉलिंग के बाद बावजूद इज द राइट वर्ड बाहर कर दिया।
कामरान गुलाम आपके सामने है, पता नहीं किस गुनाह की सज़ा मिल रही है कामरान गुलाम को, शायद पाकिस्तान से खेलने की सज़ा मिल रही है। तो आपके जो यंग प्लेयर हैं वो नीचे आपने बनाने हैं, और उसको बनाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कदम बहुत अच्छा उठाया कि इन्होंने सरफराज अहमद को पाकिस्तान की जूनियर टीम के साथ लगाया है, जो कि बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि सरफराज गुजरा हुआ है ये तमाम सिनेरियो से, उसने ये सारी चीजें अपने सामने देखी हैं। जूनियर क्रिकेट, अंडर 19 क्रिकेट, वेरी हार्ड वर्किंग क्रिकेटर, और वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है। तो आई होप कि जैसे राहुल द्रविड़ को इंडिया ने एक जमाने में अंडर 19 में एक लंबा रन दिया था, वैसे ही सरफराज को भी ज्यादा टाइम मिले और फिर अंडर 19 को मैचेस भी मिले। कि अगर पाकिस्तान की सीनियर टीम वेस्ट इंडीज जा रही है तो एक अंडर 19 की टीम भी कोई 3 डे मैच खेलने वेस्ट इंडीज जाए सरफराज की कोचिंग में पाकिस्तान टीम से पहले। अगर आप इंग्लैंड जा रहे हैं तो इंग्लैंड कोई 4 डे मैच खेलने के लिए आपकी अंडर 19 टीम जाए, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, आपको पैसे लगाने पड़ेंगे जेबों से अपने निकाल के। अगर हम रोड शो पे इतने पैसे लगा सकते हैं, भाई साहब ये दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में आपको पता है न्यूयॉर्क में जो होटल, लेट से अगर कोई $100 का होटल है, वैसे तो मेन टाइम स्क्वायर में $100 का भी होटल नहीं होता, $400-500 से बात शुरू होती है पर नाइट। जो आपको आसान लफ्जों में बता रहा हूं, अगर कोई $100 का पर नाइट होटल है ना, वो इस टाइम 1000-1500 का होगा, और आप अपनी जेब से पैसे लगा के रोड शो करने न्यूयॉर्क गए हुए हैं। आप मेंटोर्स को 50-50 लाख रुपए देते हो। आप अजहर महमूद जो कि साल में ज्यादा टाइम फ्री गुजारते हैं, उनको 75 लाख रुपया देते हो, और आप अंडर 19 को डेवलप करने के लिए क्या इंग्लैंड नहीं भेज सकते? भेज सकते हैं, बस विजन होना चाहिए। तो ये सारी बातें थी जी आज की वीडियो में। बाकी मुझे पता है कि आप सबको इटली वाली वीडियो का बहुत इंतजार है। गलती मेरे से हो गई कि मैंने बहुत लाइट ले लिया था इटली वाली वीडियो को। एक तो मैंने आज तक कभी इतनी एडिटिंग किसी वीडियो में नहीं की और ना कभी करवाई है। आईसीसी का टूर्नामेंट खेल रही होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2026 के T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने वाली इटली टीम 1 साल पहले अपने ही मुल्क में बैन थी। Italian town banned cricket. तो जिस लेवल पे मैं इटली की वीडियो बनाना चाह रहा था, जितना मजे का वो कंटेंट था, मुझे लगा था कि 2 दिन की बात है ये, लेकिन जब हमने वो शुरू किया तो लगा कि मजीद 2 दिन और लगेंगे। तो आज रात को मुझे उम्मीद है कि इटली वाली वीडियो रेडी हो जाएगी, उसको एक फाइनल रिव्यू के लिए मैं देखूंगा, और इंशाल्लाह अगर वो बिल्कुल ठीक हुई, उसमें मजीद एडिटिंग की गुंजाइश ना हुई, तो मैं उसको कल रिलीज कर दूंगा, फेसबुक पेज पे पहले अनाउंस कर दूंगा। माजरत कि देर हो गई, गलती मेरी है, मुझे वो पहले अनाउंस नहीं करना चाहिए था, मुझे वो अनाउंस करना चाहिए था जब वीडियो रेडी होती उसके बाद। लेकिन आप सीखते हो ना, तो सीख रहा हूं मैं ऑब्वियसली, और जिस लेवल की एडिटिंग मैंने करने की कोशिश की है, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान की क्रिकेट इंडस्ट्री में कभी किसी ब्रॉडकास्टर ने, कभी किसी टीवी चैनल ने भी इतनी मेहनत से एक क्रिकेट की वीडियो एडिट नहीं की होगी। जो हमारी क्रिकेट की दुनिया के टॉप के बंदे हैं, उनको जबरदस्त पैसे देके, उनकी सर्विसेज लेके ये वीडियो मैं बनवा रहा हूं इटली वाली। और इंशाल्लाह अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आया, जो कि इंशाल्लाह आएगा, आपको नजर आएगा कि वीडियो में मैंने बहुत ज्यादा जान डाली है, बहुत ज्यादा एफर्ट किया है, तो फिर इसके बाद जो हमारी बाकी टीमें, लो रैंक टीमें, उनको मुझे कवर करना है, उनके बारे में आपको बताना है, चाहे वो नेपाल है, चाहे वो यूएसए है, या कोई भी है, सब की बात करेंगे। और फिर मैं उसको दरमियान में कोई टाइमलाइन दिया करूंगा 8-9 दिनों की एडिटिंग के लिए। तो इंशाल्लाह उस वीडियो का आपको मजा आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।